हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको डाल दिया गया है साइट पे। और जिस बिंदु पे हम बात करने वाले हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली, बौद्ध कालीन शिक्षा, इसी को हम शिक्षा प्रणाली भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, वैदिक काल का अंत होते होते प्राचीन भारत में एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ और इस विचारधारा का जो जनक थे वो थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। और उन्होंने एक नई विचारधारा लाई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध का। और ये जो काल माना जाता है यानी 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी सन तक, सन ईस्वी तक ये माना जाता है काल, बौद्ध काल जो माना गया। इस पूरे लगभग 1500 वर्षों में या 1200 वर्षों में शिक्षा किन किन रास्तों से गुजरी, शिक्षा के क्या स्वरूप थे, क्या शिक्षण विधियां थी, किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, इस वीडियो में हम पूरे इसी पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको कोई भी विचारधारा जब जन्म लेती है तो वो किसी विचारधारा के प्रतिफल स्वरूप लेती है। वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि उत्तर वैदिक काल के अंदर ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली, जिसको हम कहते हैं, ब्राह्मणों ने पूरी तरह से शिक्षा पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे आम जनमानस के लिए शिक्षित होना मुश्किल हो गया था और शिक्षा सार्वजनिक नहीं रह गई थी। यानी ब्राह्मणों ने पूरी तरह से शिक्षा पर विशेष अधिकार कर लिया था और खास करके शूद्रों की शिक्षा तो पूरी तरह से वंचित हो गई थी। नारी शिक्षा का अस्तित्व गिर गया था, नारी शिक्षा बहुत पिछड़ गई थी। इन सारी समस्याओं को देखते हुए गौतम बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने एक नए धर्म दर्शन को जन्म दिया जिसे बौद्ध दर्शन कहा गया। बौद्ध दर्शन, यहां मैं दर्शन की जो बात कर रहा हूं तो थोड़ा इस पे बात कर लूं। दर्शन यानी जीवन की शैली, दर्शन माने देखना, जीवन को देखने का तरीका। एक ऐसी विचारधारा जो उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ कायदे बनाए और उन नियमों के अनुसार जो लोग बौद्ध नियमों के अनुसार जो जीवन व्यतीत करने लगे उसे बौद्ध दर्शन कहा गया। और बौद्ध धर्म के जन्म के बाद जो शिक्षा दी जाने लगी वो बौद्ध काल कहलाया। और उस काल में जो शिक्षा हुई वो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली किन किन स्वरूपों से होकर गुजरी है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो इसका काल था 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का काल माना गया, जिसको हम बौद्ध काल कहते हैं, यानी बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये कपिलवस्तु में जन्मे थे और इनकी जो विचारधारा है जापान, कोरिया, चाइना, सारे विदेशों तक, बहुत दूर दूर तक इनकी विचारधारा फैली और 1500 वर्षों तक पूरे विश्व में ये विचारधारा बहुत प्रभावशाली ढंग से फैली। और इस विचारधारा के बहुत ज़्यादा फैलने के कारण, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने के कारण इस पूरे पीरियड को, पूरे कालखंड को बौद्ध काल कहा गया है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या था शिक्षा, क्योंकि हम इसके धर्म दर्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि बौद्ध काल में शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो जो बौद्ध काल में शिक्षा थी, इसके दो स्तर थे। एक तो प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पे जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, ये शिक्षा 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती थी। ये किस प्रकार होती थी उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी 6 वर्ष की आयु में ये प्राथमिक शिक्षा शुरू हो जाती थी। और दूसरी जो इसकी शिक्षा का स्तर था वो था उच्च शिक्षा का स्तर। उच्च शिक्षा, 2 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक शिक्षा और ये स्तर लिखा है मैंने, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ये जो उच्च शिक्षा है
ये डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार, एक डॉक्टर अल्तेकर हुए शिक्षा शास्त्री, उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा है कि मठों में अपनी उच्च शिक्षा के लिए योग्यता के अनुसार चाइना, कोरिया, जापान, बहुत सारे देशों से लोग आते थे और अपनी उच्च शिक्षा का अध्ययन करके चले जाते थे। और इस उच्च शिक्षा का विदेशों पर इतना ज़्यादा प्रभाव था कि बहुत सारे विदेशी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और इससे जो सबसे बड़ा योगदान मिला कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सिर ऊंचा हुआ, बड़ा सम्मान इससे मिला। अब ये शिक्षा किन किन रूपों में गुजरती थी, इसमें क्या क्या होता था, इस पर मैं क्रम से चर्चा करूंगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हम जो है मुख्य बिंदु इसके बात करेंगे, तो वो है बौद्ध काल में शिक्षा की विशेषताएं। बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी किस प्रकार की होती थी, क्या क्या उसमें खूबियां थी, किस प्रकार वो चली, इन सारे बिंदुओं को हम पढ़ेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत। तो दूसरा बिंदु हम लिखते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएं। जितना भी हम बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप था, इन विशेषताओं के अंदर उन सारे बिंदुओं पर हम विषय से विस्तृत से चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और जब इनको हम पढ़ लेंगे तो हमें पूरी तरह से ही समझ में आ जाएगा कि बौद्ध काल में किस प्रकार की शिक्षा थी। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा का जो माध्यम था वो था पाली। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। पाली भाषा में ये शिक्षा दी जाती थी। हालांकि इसके अलावा इस युग में संस्कृत और प्राकृत भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से जो शिक्षा का माध्यम था, जैसे आज हिंदी है या कहीं कहीं पर अंग्रेजी है या क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसी प्रकार उस समय बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य जो साधन था, माध्यम था, वो पाली भाषा था। तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एक तो ये कि इसमें इस समय सबसे पहले जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क। प्राथमिक शिक्षा इसमें निःशुल्क थी, एक गुण। और दूसरी बात यह कि प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक थी। सार्वजनिक का मतलब यहां एवं निःशुल्क एवं सार्वजनिक भी कर सकते हैं हम। सार्वजनिक का मतलब ब्राह्मणीय काल में यानी उत्तर वैदिक काल में शिक्षा सार्वजनिक नहीं रह गई थी, सब लोगों के लिए नहीं थी। जो वैश्य के बाद शूद्र वर्ण के लोग थे, जिसमें अन्य बहुत सारी जातियां आती थी, उनको अंत्यज समझा जाने लगा था, उनको अछूत समझा जाने लगा था, उनको नीच समझा जाने लगा था। उनके लिए पूरी तरह से शिक्षा प्रतिबंधित हो गई थी। लेकिन यहाँ पर यह शिक्षा सार्वजनिक थी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी वर्ण का हो। ये एक बड़ी विशेषता थी कि निःशुल्क और सार्वजनिक शिक्षा की शुरुआत बौद्ध काल में हुई और इन्होंने कहा सबके लिए शिक्षा किया। हाँ, एक विशेषता ये थी कि इस काल में केवल चांडालों को छोड़कर, चांडाल हो, जैसे या तो कोई चांडाल है, ये चांडाल लोग जो मुर्दे जलाते हैं, और चांडाल लोग, और रोगी, कोई बहुत गंभीर रोगी है, या फिर कोई सजा याफ्ता है जिसने कोई सजा भुगती है, सजा याफ्ता, ऐसे कुछ लोग थे जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। बाकी शेष सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सब के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और सार्वजनिक थी।
कोई भी पढ़ सकता था जाकर के। दूसरी बात, यहाँ पर मैं दूसरी जो बात करूँगा वो ये है कि जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा निःशुल्क नहीं थी। ये बहुत जरूरी बात है। उच्च शिक्षा निःशुल्क नहीं थी। यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को बदले में कुछ ना कुछ प्रतिदान देना होता था, यानी कोई शुल्क के रूप में या किसी सामग्री के रूप में कुछ ना कुछ प्रतिदान देना पड़ता था, जिससे वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। वो बदले में संस्थान को या संघ को या मठ जिसको हम बोलते हैं, ये मठ हम मंदिरों को कहते हैं। तो पहले जो शिक्षा होती थी मठों में होती थी बौद्ध काल में, और वैदिक काल में गुरुकुलों में होती थी। लेकिन जब बौद्ध काल की स्थापना, ये बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो इन्होंने मठों में अपनी शिक्षा देना प्रारंभ किया, और बाद में धीरे धीरे ये संघ का रूप धारण करके इसमें समितियां बनाई जाने लगी, और बड़े रूप पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी बने, जो आज पूरी दुनिया में जिनका हम इतिहास में वर्णन है पढ़ते हैं, उस पर मैं भी चर्चा करूंगा। तो निःशुल्क नहीं थी उच्च शिक्षा, इसके बदले कुछ ना कुछ प्रतिदान देना होता था। ये बौद्धकालीन उच्च शिक्षा की एक विशेषता थी। दूसरी बात, अभी हम इसको अब बिंदुवार चर्चा करेंगे कि शिक्षा प्रणाली कैसे कैसे, शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें छात्र की जरूरत होती है। ये छात्र कैसा होता था? एक तो ये कि ये छात्र कौन होगा, यानी कि 8 वर्ष की आयु में, उस समय जो आयु थी 8 वर्ष की आयु में छात्र का जो है विद्यारंभ संस्कार होता था, विद्यारंभ की जाती थी, और 12 वर्ष तक श्रमण की स्थिति में वो रहता था। और आयु में विद्यारंभ 12 वर्ष तक श्रमण की अवस्था में रहता था। अवस्था में रहता था, एक तो ये था। दूसरी बात इसमें यह थी कि 20 वर्ष की आयु तक आते आते वह भिक्षुक बन सकता था। इसके बाद जब वो 20 साल का हो जाता था, 20 वर्ष की आयु में भिक्षुक बन सकता था। ये जो भिक्षुक बनने की बात है, इसमें एक विद्यारंभ संस्कार होता था, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा अगले बिंदु पे। और 12 वर्ष तक उसे श्रमण की अवस्था में रहना पड़ता था, यानी 8 से 12 वर्ष तक की अवस्था में, और 20 वर्ष में वो भिक्षुक बन सकता था। यहाँ पर जो भिक्षुक शब्द है, ये समझना है कि भिक्षुक उस समय गुरु को कह सकते थे। उस समय जो गुरु होते थे भिक्षुक, वही पढ़ाते थे, उनको भिक्षुक कहा जाता था। और जो स्त्री गुरु होती थी वो भिक्षुणी कहलाती थी। लेकिन और जो छात्र होते थे, इनको श्रमण या श्रमणेर कहा जाता था। ये जो लिखा है श्रमण की अवस्था में रहता था, ये कैसे रहता था, इसकी रूपरेखा क्या होती थी, इस पर मैं अगले बिंदु में भी बात करूंगा। तो ये इस प्रकार होता था। और इन सारे काम के लिए, यानी विद्या आरंभ करने के लिए बौद्ध काल में एक संस्कार होता था, जिसे हम बोलते हैं पबज्जा संस्कार। पबज्जा संस्कार, ये जो पबज्जा संस्कार है, ये था क्या? जैसे वैदिक काल में आपने देखा होगा कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, और एक बच्चे को गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु के पास ले जाना। यहाँ पर बौद्ध काल में क्या होता था कि छात्र को मठ में प्रवेश के लिए पबज्जा संस्कार कराया जाता था। पबज्जा संस्कार के लिए उसको मठ में जाना होता था, और वहाँ पर जो क्रियाएं होती थी, उसमें सबसे पहला काम होता था उसके बाल मुंडवा करके, उसको पूरा जो है सर के बाल काटे जाते थे, नहला धुला करके उसको पीले वस्त्र, जिनको पीताम्बर कहते हैं, वो पहनाए जाते थे। फिर उसको गुरु के चरणों में माथा टेकना होता था,
और माथा टेकने के बाद वो जब पालथी मार करके बैठ जाता था तो उसे 3 बार एक श्लोक दोहराना पड़ता था, जो मुख्य रूप से होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धरणम धम्मम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी ये 3 बातें उसको बोलनी पड़ती थी। कैसे? यानी बाल मुंडवाने पड़ते थे। इसको लिखना भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। बाल मुंडवाना, पीले कपड़े पहनना, पीले कपड़े पहनना, गुरु के चरणों में माथा टेकना और 3 बार मंत्र का उच्चारण करना। ये मंत्र होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण जाता हूं, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा होता था धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म की शरण में जाता हूं, धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा होता था संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में आता हूं। यानी संघ उस समय जो मठ और मंदिर होते थे जहां विद्यालय में शिक्षा दी जाती थी, उसको संघ बोलते थे। शरणम गच्छामि, इसका उच्चारण करता था। और इसके साथ साथ जब ये संस्कार हो जाता था तो उसके साथ उसको गुरु का आदेश होता था, और गुरु जो आदेश देता था उसमें शिष्य से कहा जाता था कि आप तभी संघ में या मठ में रह सकते हैं जब आप हमारे द्वारा बताए गए 10 नियमों का पालन करेंगे। यदि कोई छात्र उन नियमों का पालन नहीं करता था तो वो मठों में नहीं रह सकता था, उसको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। ये अनुशासन होता था। और वो 10 नियम क्या थे, इसमें थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा के आगे बताता हूं 10 नियम क्या थे। तो ये यदि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो मैं इसको मिटाता हूं। और ये जब छात्र अपना सिर मुंडवा करके पीले कपड़े पहन करके गुरु के आश्रम में जाता था और अपने मंत्रों का उच्चारण करके शिष्य बनता था, तो अपना शिष्य बनाने से पूर्व गुरु इसको आदेश देता था और ये कहता था कि यदि आप 10 नियमों का पालन करें। वो 10 नियम कौन से थे? जैसे 10 नियमों का पालन करना होता था, 10 नियमों का पालन। ये कौन से थे? नंबर 1, चोरी न करना। ये जो है चोरी न करना। दूसरा था जीव हत्या न करना, जीव हत्या न करना। ये आदेश दिया जाता था कि आप चोरी नहीं करोगे। और तीसरा होता था अशुद्ध आचरण, अशुद्ध आचरण न करना। ये एक तीसरा बिंदु था। चौथा था वर्जित समय पर आहार न करना। ये इसका मतलब होता है कि जब भोजन के लिए जो समय निश्चित हो उसी समय आप भोजन करेंगे आश्रम के अंदर। यदि आप बगैर समय के वो करेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। यानी वर्जित समय पर, वर्जित मतलब जब मना किया जाए, जब करना नहीं है उस समय नहीं करोगे। वर्जित समय पर आहार न करना, आहार न करना एक। और इसके अलावा जो अगला बिंदु था
वो ये था मादक वस्तु, जैसे आपने देखा होगा नशा, ड्रग्स वगैरह कुछ, इन सब की तो बहुत बड़ी मनाही थी। मादक वस्तुओं का सेवन न करना, ये पांचवा बिंदु था। अगला एक बिंदु और था, माने किसी, इसको ऐसे कह सकते हैं, बिना दिए किसी वस्तु को ना लेना, यानी कोई चीज अगर आपको नहीं दी जा रही तो आप नहीं लेंगे उसको, वस्तु को न लेना। और इसके अलावा देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रृंगार को, जो श्रृंगार करने का जो साधन होता है आपका, जैसे आपका क्रीम, पाउडर, सेंट, खुशबू, ये सब कुछ नहीं करना था, यानी श्रृंगार की सामग्री का प्रयोग न करना। एक अगला बिंदु था आपका 8वां, माने सोना चांदी दान में न लेना। यदि कोई आपको दान में सोना चांदी दे तो उसे आप नहीं लेंगे, न लेना, ये भी एक वो था। और नृत्य न देखना, जिसको कहते हैं डांस देखना या मुजरा करना, जैसे लोग करते थे पहले, वो सब आप नहीं करेंगे। नृत्य न देखना और संगीत न सुनना, संगीत न सुनना, है ना। ये सारी चीजें। दूसरी बात इसमें, ये नृत्य और इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हो, ये नृत्य और संगीत एक और कर सकते हो, इसको तो इकट्ठा ही मान लीजिए आप। नृत्य न देखना, संगीत न सुनना, संगीत न सुनना। एक महत्वपूर्ण बात इसमें शायद छूट गई है, वो ये सत्य बोलना, सत्य वचन का पालन करना। ये शायद छूट गया था इसमें कहीं। तो ये जो 10 नियम थे, इनका पालन करना होता था छात्र को। और जो छात्र इन 10 नियमों का पालन करके अपने संघ में या मठ में रहना शुरू करता था, उसी छात्र को बाद में छात्र ना करके इस छात्र को कहा जाता था श्रमण या श्रमणेर, श्रमण या श्रमणेर, ये इसी को कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में श्रमणेर कौन होता था या श्रमण कौन होता था, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एक सवाल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगले बिंदु पे बात करें। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अगले बिंदु पे बात करते हैं। ये तो था आपका पबज्जा संस्कार, जिसमें छात्र अपने विद्यालय जाने से पहले इन नियमों का पालन करता था। लेकिन जब वो संघ में रहता था या मठों में रहता था और शिक्षा ग्रहण कर लेता था, तो उसके बाद एक और संस्कार होता था जिसे उपसंपदा संस्कार कहते हैं। उपसंपदा संस्कार, इसमें क्या होता था कि 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, 20 वर्ष की आयु पर पूरी करने पर, ये छात्र जब वहां रहते थे तो जो छात्र होते थे इनको उपसंपदा संस्कार करना पड़ता था। और ये संस्कार किस प्रकार होता था कि वहाँ पर मठ में जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण करते थे, अन्य 10 भिक्षुक रहते थे जिनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। 10 भिक्षुक, भिक्षुक मतलब गुरु, 10 भिक्षुक, 10 भिक्षुक
की उपस्थिति अनिवार्य थी इस संस्कार के लिए, और इसमें क्या होता था कि जो भी वो 20 वर्ष में छात्र सीखता था, सभी भिक्षुक बारी बारी से उसकी परीक्षा लेते थे मौखिक, और जब उनको लगता था कि इसकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद जो पुरुष शिक्षक होते थे, पुरुष भिक्षुक होते थे, ये जो पुरुष छात्र होते थे, इनको भिक्षुक की उपाधि मिलती थी। पुरुष छात्र को भिक्षुक, यानी ये गुरु बन जाते थे फिर भिक्षुक, और स्त्री को भिक्षुणी, भिक्षुणी कहा जाता था। ये इसके बाद इस लायक हो जाते थे जब ये परीक्षा दे देते थे कि ये अपने जो इनके 10 भिक्षुक यहाँ पर उपस्थित थे उनके सामने इनकी परीक्षा होती थी मौखिक, और जब उस परीक्षा में पास हो जाते थे तो ये इनका संस्कार पूरा हो जाता था। इसके बाद इनको भिक्षुक की उपाधि मिल जाती थी। जो भिक्षुक की उपाधि मिल जाती थी तो उसके बाद ये शिक्षा प्रदान करने योग्य हो जाते थे। और एक आदेश और इनका हो जाता था कि ये पुरुषों को तो भिक्षुक कहा जाता था, जो स्त्री छात्र होती थी, स्त्री छात्राएं, उनको भिक्षुणी कहा जाता था। और इनके लिए आदेश होता था कि उसके बाद ये क्या करेंगे, पेड़ के नीचे जाकर के रहेंगे, इनको पेड़ के नीचे अपना जीवन व्यतीत करना होता था और भिक्षुक के रूप में रहना पड़ता था, और इनको भिक्षा मांगकर खाना होता था। जो भिक्षान लाते थे उसी से अपना जीवन ये चलाते थे। ऐसा उस समय प्रावधान था, ऐसी व्यवस्था थी। यदि ये इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये भिक्षुक नहीं कहलाएंगे, यानी शिक्षा देने के अधिकारी नहीं रहेंगे। ये बौद्धकालीन शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और इन लोगों को, जो ये भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे, जो पेड़ के नीचे रहते थे, इनको दवा के रूप में गौमूत्र पीना अनिवार्य होता था, जिससे स्वस्थ बने रहें। ये उस समय की परंपरा थी। और आपने देखा होगा आज भी हमारे यहाँ जो ये इतिहास को पढ़ करके बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो आज की शिक्षा से हमारे मेल खाती हैं। जैसे उस समय 8 से 6 साल में प्रवेश होता था, आज भी 6 साल में बच्चे का कक्षा 1 में प्रवेश होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इतिहास से लेकर के आज भी अपने वर्तमान को हम तैयार कर रहे हैं। ये इतिहास के पढ़ने का एक लाभ होता है। बहुत सारी चीज़ें आज हम अपना रहे हैं, हमारा आयुर्वेद का है, वो बहुत सारी चीज़ें हम आज भी अपना रहे हैं जो पहले होती थी। तो ये तो इसका था उपसंपदा संस्कार, जिसके बारे में हमने बात की। अगला इसका एक था अध्ययन काल। अध्ययन काल इसका एक अगला बिंदु है। अध्ययन काल क्या होता था, यानी 12 वर्ष का तो पबज्जा संस्कार होता था। 12 वर्ष कैसे हो गया, 8 वर्ष में बच्चा जाता था, तो जो छात्र 8 वर्ष में पबज्जा संस्कार करके गुरु की शरण में जाता था, वो 12 वर्ष तक उसी पोशाक में रहता था, जैसे सर मुंडवा करके रहता था और क्या नाम है, पीले कपड़े पहनता था, तो 12 वर्ष तक। तो यानी पबज्जा संस्कार में 12 वर्ष पबज्जा संस्कार, ये जो आयु है 12 वर्ष की होती थी, और 10 वर्ष का उसका अध्ययन काल होता था। 10 वर्ष का अध्ययन काल। दोनों को मिलाकर के 22 साल तक पढ़ना होता था इसको। तो कई बार जैसे यहाँ भी लिखा है 20 वर्ष की आयु में जो है भिक्षुक बन जाते थे। ये 22 और 20 के लगभग में, जैसे 8 में किसी का पबज्जा संस्कार हो गया तो 22 तक चला जाएगा, किसी का 6 साल में हो गया तो 20 तक चला जाएगा। इस प्रकार की इसकी व्यवस्था रहती थी। तो ये आपका अध्ययन काल हो गया। और गुरु शिष्य के जो संबंध थे उस समय, गुरु और शिष्य के जो संबंध थे वो पिता पुत्र के समान होते थे।
गुरु अपने छात्र को पुत्र के समान समझता था और शिष्य गुरु को पिता के समान मानकर व्यवहार करता था। पिता पुत्र के संबंध होते थे और दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संग में रहते थे और विद्या अध्ययन करते रहते थे। एक कराता था विद्या अध्ययन और दूसरा करता रहता था। तो ये आपका अध्ययन काल हो गया। स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करें, एक नया बिंदु इसमें आता है। स्त्री शिक्षा की स्थिति क्या थी? ये खराब हो गए पेन सारे। स्त्री शिक्षा क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही पिछड़ गई थी, तो जब बौद्ध काल शुरू हुआ तो स्त्रियों की शिक्षा खुली, लेकिन पूरी तरह से शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। शुरू में स्त्रियों को संघ में जाने की अनुमति नहीं थी, मठों में रहने की प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में स्त्रियों ने संघ में प्रवेश किया और इससे जो प्रवेश मिला वो भी सभी को नहीं मिला। जो उस समय के पैसे वाले धनाढ्य लोग या कुलीन लोग होते थे, उनकी स्त्रियों को पढ़ने की इजाज़त मिलने लगी थी, वह आश्रमों में शिक्षा के लिए जाती थी। बहुत ज़्यादा नारी शिक्षा को प्रोत्साहन इसमें नहीं मिला, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। ये स्त्री शिक्षा की थी। दूसरा एक बिंदु इसका अगर हम अगला बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा, इसको मिटा लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का भी उस समय प्रावधान था। व्यावसायिक शिक्षा यानी अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान था, ये दी जाती थी। इसमें मुख्य रूप से जैसे ज्योतिष शिक्षा हो गई, वो ज्योतिष विद्या के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते थे। कुछ लोग औषधि विज्ञान का अध्ययन करते थे, जो औषधि जड़ी बूटी का ज्ञान प्राप्त करके लोगों की सेवा करते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। कृषि और पशुपालन करने वाले लोग कृषि की शिक्षा लेते थे। उस समय धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, उसकी शिक्षा लेते थे। सैन्य शिक्षा जो सेनाओं में जाने के लिए उस समय काम आती थी, तो वो शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा शिक्षा होती थी। इसके अलावा आपका कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, ये हस्तकलाएं जो थी, लगभग 18 प्रकार की हस्तकलाओं की शिक्षा उस समय दी जाती थी, जिससे लोग आत्मनिर्भर बनते थे। और धीरे धीरे ये चीज़ बहुत बढ़ती रही और पूरे विश्व में फैली और बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान शिक्षा ने अपनी बहुत ज़्यादा प्रगति की। तो ये व्यावसायिक शिक्षा था, जिसमें हम आपका पशुपालन भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इसको, मैं जब बता रहा हूँ। चिकित्सा शिक्षा और इसको औषधि विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ये भी उसी में आता है। औषधि विज्ञान, सैन्य शिक्षा, धनुर्विद्या, और हस्तकला। हस्तकलाएं तो 18 प्रकार के, जैसे आपकी दुनिया भर के मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, औजार बनाना, राज मिस्त्री के काम सिखाना, इस प्रकार की सभी जो उस समय तत्कालीन आवश्यकताएं थी कारीगरों की, वो सारी प्रकार की शिक्षाएं भी दी जाती थी, जिससे लोग आत्मनिर्भर बनते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो ये तो थी इसकी बात। अगला एक बिंदु और हम अगर लेते हैं तो एक महत्वपूर्ण कि शिक्षा के साथ शिक्षा भी दी जाती थी, छात्र भी होते थे, और ये सारी चीज़ें होने के बाद ये पढ़ाई कैसे जाती थी, इसके लिए जरूरी था कि शिक्षण विधियां क्या थी। तो एक नया बिंदु आ जाएगा, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से उस समय एक तो व्याख्यान होता था पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, लेक्चर जिसको हम बोलते हैं। तर्क
तर्क विधि का इस्तेमाल होता था और वाद विवाद विधि, इस पर बहस कराई जाती थी। शास्त्रार्थ एक विधि होती थी, शास्त्रार्थ विधि। प्रश्नोत्तर विधि, छात्रों से सवाल पूछना। कंठस्थ विधि, याद कराना। स्वाध्याय विधि, ये जिसको हम कहते हैं तीर्थाटन भी कह सकते हैं, सॉरी देशाटन, है ना, घूमना, जगहों पे जाना। पुस्तकालय निरीक्षण, ये भी एक विधि होती थी। किताबों के जरिए पुस्तकालय निरीक्षण करके किताबें ढूंढें और उसका फिर अध्ययन करें, पुस्तकालय निरीक्षण। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी विधियां थी जिनसे छात्रों को पढ़ने और समझने में आसानी होती थी। मुख्य रूप से तब कंठस्थ विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि और याद कराने के जो थे, पूरे वेद मंत्र याद करा दिए जाते थे। इस प्रकार का हमारा उस समय का तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का स्वरूप था। इन विधियों के अलावा यदि बात करें, अब ये तो विधियां तो हैं, ये व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हो गया, लेकिन जो बेसिक पाठ्यक्रम था वो क्या था, तो इसके लिए हम समझ लेंगे पाठ्यक्रम क्या था, यानी सिलेबस क्या होता था। देखिए, इसके लिए तत्कालीन व्यवस्था में बहुत सारी चीजें थी। दो प्रकार की शिक्षा मुख्य रूप से होती थी। एक तो होती थी धार्मिक, पूरी तरह से धर्म पर आधारित तो थी ही शिक्षा, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। तो एक तो हो गई धार्मिक शिक्षा, इसमें वेदों का अध्ययन होता था, शास्त्रों का अध्ययन होता था और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आत्मा, परमात्मा और ईश्वर के बारे में जानकारी दी जाती थी। ईश्वर क्या है यह जानना, अंतिम सत्य क्या है इस दुनिया का वो जानना, ये सारी जो प्रकार की शिक्षा है ये धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आती, जिसमें हमारे वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था। यानी जितने भी वेद ग्रंथ थे उनका अध्ययन इसमें किया जाता था। दूसरी एक हो जाती थी लौकिक शिक्षा। लौकिक शब्द का मतलब यहाँ पर जैसे हम भौतिक से करते हैं, जैसे लौकिक और अलौकिक, इसी में एक शब्द आता है पराविद्या और अपराविद्या। तो ये धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा एक अलग प्रकार की शिक्षा थी, जिसमें आध्यात्म से संबंधित बातें बताई जाती थी। और लौकिक यानी लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आता था हमारा भौतिक, सामाजिक, भौतिक आवश्यकताएं क्या है हमारी, उनके बारे में जानना, हमारी जो फिजिकल और सामाजिक ज़रूरतें हैं उनके बारे में जानना, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है उनका भी हमें ज्ञान कराया जाता था। तो वो लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आता था। इस प्रकार की शिक्षा जिसमें हमें हमारी जीवन के लिए जो आवश्यक सामग्री होती थी वो कहाँ से मिलेगी, वो किसी भी प्रकार की हो, उसके बारे में समझाना, ये हमारा उसमें लौकिक शिक्षा में आता था। इसके अंतर्गत जैसे आपका जो पाठ्यक्रम में होता था लौकिक शिक्षा के अंतर्गत, आपका कताई बुनाई के सिलेबस रहते थे और आपके हस्तकला से संबंधित, चित्रकला से संबंधित, गणना यानी ये लेखन कला से संबंधित, पोस्टर बनाना, चित्रकारी करना, दस्तकारी करना, ये सारे के सारे सिलेबस हमारे इसमें शामिल रहते थे लौकिक शिक्षा के अंतर्गत, क्योंकि इनसे हमारा जीविकोपार्जन होता था। यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए धार्मिक शिक्षा और सामाजिक और शारीरिक उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए लौकिक शिक्षा दी जाती थी। ये इस तरह का पाठ्यक्रम उस समय रहता था। तो ये तो हमने इस पर नज़र डाली बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली पे। मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज़ छूट गई होगी। यदि कोई छूट गई है तो आप किताब को जब बारीकी से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। ये तो थी उस समय की शिक्षा प्रणाली की विशेषता। अब उस समय पर क्योंकि ये शिक्षा इतनी ज़्यादा फैली, पूरी दुनिया के अंदर फैली, और उस समय बहुत बड़े पैमाने पर देशों विदेशों में लोग भारत पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने के लिए आते थे। तो ऐसी क्या विशेषता थी और इन
इस पीरियड में बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। एक उनके जो मुख्य केंद्र थे बौद्ध कालीन शिक्षा के, उन पे हम एक नज़र डालते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर अगला बिंदु पे हम चर्चा करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र, इन पे हम बात करने वाले हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला बिंदु जो हमारा, जिस पे मैं बात करने वाला हूं कि बौद्ध कालीन शिक्षा के समय पर, उस काल में, यानी जो 1200 का जो वर्ष का जो समय बीता, उसमें प्रमुख शिक्षा के केंद्र क्या थे, किन किन का विकास हुआ। तो देखिए, बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें तो इनमें जो था, सबसे पहले एक तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा। एक था तक्षशिला, ये बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान। इस बौद्ध काल के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने पे देश विदेश से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। और ये जो क्षेत्र है, कहाँ है, ये गांधार की राजधानी होता था। गांधार देश की राजधानी होता था। और यहां पर वेद त्रयी यानी 3 वेदों की शिक्षा दी जाती थी। वेद त्रयी यानी 3 वेदों की शिक्षा ये यहां पे दी जाती थी। पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये पूरे तरह से यहाँ पर ज्योतिष, कृषि, वाणिज्य और तर्कशास्त्र, सैन्य शिक्षा, ये अन्य विषय भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह पढ़ाए जाते थे। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक केंद्र था। ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं था, बल्कि पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शिक्षा का केंद्र था, जो बौद्ध काल की एक बहुत बड़ी शिक्षा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तक्षशिला। और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने शिक्षा ग्रहण की उस समय पर। इसके बाद एक दूसरा आता है हमारा नालंदा, आपने नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। ये जो नालंदा है बिहार प्रदेश से पड़ता है और ये पटना से 40 किलोमीटर दूर स्थित था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतने बड़े क्षेत्र में था कि इसमें कई जो पुस्तकालय थे वो भी 9-9 मंजिल तक के पुस्तकालय ऊपर थे और बहुत बड़े बड़े किले के रूप में बना हुआ था। और कई साल तक, मतलब सैकड़ों वर्षों तक इसमें शिक्षा दी जाती रही। शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये था। आज जिसको हम बिहार, जो हमारे भारत में आज भी है, ये वहाँ पर स्थित था और बहुत बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है, नालंदा को। इसके अलावा एक तीसरा था वल्लभी। वल्लभी का आपने नाम सुना होगा। ये एक बौद्धकालीन शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। इसमें ये जो पड़ता है, जहां आपका गुजरात में काठियावाड़ एक जगह जिला है, काठियावाड़ गुजरात में, पश्चिम गुजरात में एक जगह है भुज से लगी हुई, उस क्षेत्र में ये पड़ता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा और यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे और बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से ये एक केंद्र था। इसके बाद एक नाम आपने सुना होगा, विक्रमशिला। विक्रमशिला भी एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। ये विश्वविद्यालय स्तर के थे जहाँ शोध भी होता था और उच्च शिक्षा, विक्रमशिला जिसको हम बोलते हैं, विक्रमशिला। ये बहुत बड़े केंद्र थे। यहाँ पर जिन केंद्रों की हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रमुख केंद्रों में से थे। बहुत उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र थे और बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ये भी बिहार के मगध में पड़ता था। ये भी बिहार में, और ये मगध, बिहार में एक जगह है मगध, और वहाँ पर ये पड़ता था। ये
गंगा के तट पर एक जगह पड़ती थी, वहाँ पर था। और ये 12वीं सदी में जो है, इसको जो है 12वीं सदी में आक्रांताओं ने यानी आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ करके ध्वस्त कर दिया था। 12वीं सदी में तोड़ दिया गया था ये। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र था जिसका इतिहास में आज जिक्र है, करोड़ों लोग देश दुनिया से यहाँ आते थे और शिक्षा ग्रहण करके जाते थे। इसके अलावा एक ओदंतपुरी नाम का एक केंद्र था, ओदंतपुरी। यह भी एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, बौद्धकालीन शिक्षा का। और ओदंतपुरी जो है, इसमें एक चीज और भी है, ये ओदंतपुरी जो शब्द है, ये जिसे हम आज बिहार कहते हैं, इसी बिहार का प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इसी बिहार को ओदंतपुरी कहा जाता था। तो आप ये देखिए कि जितने भी ज़्यादातर इसमें विद्यालय निकले हैं, जो केंद्र बने हैं, ये बिहार में के आसपास या दाएं बाएं या बिहार में थे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये बौद्धकालीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। यहाँ बहुत ज़्यादा बौद्ध शिक्षा का प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसके बाद एक यहाँ आता था मिथिला, जहाँ आपने सुना होगा मिथिला नगरी, जो मिथिला नरेश थे जिनकी पुत्री जनक जो सीता थी, मिथिला। ये भी बौद्धकालीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ भी देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और ये वर्तमान में उत्तरी बिहार के जो है मधुबनी में स्थित है। उत्तरी बिहार में, ये बिहार का प्राचीन नाम है। और ये उत्तरी बिहार में मधुबनी में है, पड़ता है। ये जो मिथिला नगरी, इसको पूरा एक क्षेत्र भी कहा जाता है। वहाँ पे मिथिलांचल भी बोला जाता है, अलग अलग वहाँ के लोग बोलते हैं, जो इतिहास के लोग हैं वो जानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इसके अलावा एक था नदिया। नदिया एक बहुत बड़ा केंद्र होता था। नदिया ये भी शिक्षा का, और ये बंगाल में स्थित है। उसमें क्या नाम है, भागीरथी और जलांगी नदी का जो संगम है, भागीरथी और जलांगी नदी के संगम पर यह जगह स्थित है। भागीरथी एवं जलांगी नदी के संगम पर स्थित है। यह भी एक बहुत बड़ा बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र था, प्रमुख केंद्रों में से एक था जहां बहुत लोग शिक्षा के लिए आते हैं। एक और था, एक जगह जिसको हम कहते हैं जगदल्ला। जगदल्ला ये भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जहां से हजारों हजार छात्र जो है प्रतिवर्ष शिक्षा करके ग्रहण करके जाते थे। और ये बंगाल में स्थित था। ये जो जगह है बंगाल में पड़ती है, वहाँ पर भी एक शिक्षा का, इसका बौद्धकालीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक केंद्र था। इसके अलावा जैसे एक घटिका होता था, अग्रहार और ब्रह्मपुरी, 2-3 ये भी नाम इसमें आते हैं चर्चा में। तो ये भी मैं आपको बता दूं, लिखने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। एक तो होता था घटिका, और एक अग्रहार, और एक ब्रह्मपुरी। इन तीनों क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये मैसूर में जो शिलालेख पाए गए उनमें इनका पता चलता है कि जो घटिका थी, घटिका जो कहते थे छोटे ज्ञान स्तर का, छोटे स्तर का जो ज्ञान केंद्र होता था उसको घटिका कहा जाता था। और जो अग्रहार होता है, यानी जिसको अग्रहार कहा गया, वो विद्वानों का एक गांव था जहाँ विद्वान लोग रहते थे सारे, उसको अग्रहार कहा जाता था। और एक ब्रह्मपुरी, यानी जो ब्रह्मपुरी है, यानी वहाँ ब्रह्म का ज्ञान यानी धर्म और शिक्षा का एक केंद्र होता था, ये पूरा का पूरा। तो ये आपने बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में आपने चर्चा सुनी।
और ये आपको, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा इस प्रकार से। बाकी आप जब किताब में इसको डिटेल से पढ़ेंगे विस्तार से तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और किताब भी पढ़िए। ये आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और इस पर मैं एक चर्चा अगर करूँ तो लास्ट में कि इससे क्या फ़ायदे थे, तो देखिए इसमें एक समरी के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर हम इसका कंपैरिजन भी करें तो वैदिक कालीन शिक्षा में और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो वैदिक कालीन शिक्षा भी पूरी तरह से धर्म पर आधारित थी और बौद्ध कालीन शिक्षा भी पूरी तरह से धर्म पर आधारित थी। अंतर ये था कि वैदिक काल के अंत क्षणों में आते आते जब उत्तर वैदिक काल आया तो वो शिक्षा वहाँ पर सार्वजनिक न होकर के शूद्रों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित हो गई थी, नारी शिक्षा पिछड़ गई थी। जबकि बौद्ध काल में सार्वजनिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी, यानी सभी के लिए शिक्षा हो गई थी। और ये जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ ये इसी कारण हुआ, ज़्यादातर ये इसीलिए बढ़ा कि वैदिक काल में जो वैदिक धर्म के जो लोग थे, जिन्हीं ब्राह्मणों ने जो अपने शूद्र वर्ण के जो लोग थे उनको शिक्षा से वंचित कर दिया, उनको अंत्यज समझना शुरू किया और इस कारण ये वहाँ से प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के इनको जो है बौद्ध धर्म में शरण लेनी पड़ी। वहाँ इनको सम्मान भी मिला और शिक्षा भी मिली। इस कारण बौद्ध धर्म जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा और 1500 या 1200 लगभग इतिहास के अंदर जो चर्चा मैंने बताई अभी तक कि ये 1200 ईस्वी तक रहा, उसमें बढ़ा और एक नई शिक्षा प्रणाली का इसने विकास किया। तो ये आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि यदि आपको ये समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।